भारत के किसी भी राज्य में जब चुनाव आता है तो अक्सर राज्य के मुसलमान अपने ही पाँव में कुल्हाड़ी मार करके अपने आप को लंगड़ा, लूला और अपाहिज बना लेते हैं और अपना नेता तैयार नहीं करते, बल्कि अपने वोट इधर उधर बांट देते हैं। ये बात बीजेपी, आरएसएस और बजरंग दल के लोग अच्छी तरह समझते हैं कि मुसलमानों का कोई रहनुमा नहीं है। अगर है तो मुसलमान उस पर शक करते हैं। इस वजह से उन्हें अपाहिज, लंगड़ा, लूला समझ करके कूटते रहते हैं। मुसलमानों, इस बात को समझो और किसी के बहकावे में मत आओ, भटको नहीं, अपना नेता तैयार करो। अगर तुम्हारा नेता होगा, उसके हाथ में कानून होगा, और जिसके हाथ में कानून होगा वो मजबूत इंसान होगा। तुम्हारे बीच अगर कोई मजबूत इंसान है तो तुम मजबूत होगे। इस वजह से अपने आप को मजबूत बनाओ, किसी दूसरे को वोट दे करके अपने आप को लंगड़ा लूल्हा ना बनाओ। इस वजह से कहीं अगर आपका अपना नेता खड़ा होता है, जैसे ओवैसी साहब हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आप मुसलमान हैं, आपका दुख दर्द एक मुसलमान ही समझ सकता है। वरना देखा जाता है कि कितने लोगों को आप अपना समझ करके वोट दे देते हैं और चूहा की तरह वो खाना खा करके, खा पी करके बिल के अंदर घुस जाता है। आप पिसते रहते हैं, आपकी तरफ से आवाज़ कोई नहीं उठाता। अगर आवाज़ उठाता है तो हमारे हिंदू भाई उठाते हैं, लेकिन वो नेता नहीं। नेता लोग अक्सर नहीं उठाते हैं। जो आपसे वोट लेते हैं वो क्या करते हैं, वो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ जाते हैं, जैसा कि अभी आपने देखा है। इस वजह से अभी मौका है ओवैसी साहब, अभी मौका है। अभी बिहार में इलेक्शन का टाइम करीब आ चुका है, बंगाल में भी आ चुका है। इस वजह से ओवैसी साहब की पार्टी अपना नेता उतारने वाली है। उन्हें मजबूत करें। आप देखते हैं कि हर मुसीबत के वक्त ओवैसी साहब ही मुसलमानों की तरफ से बोलते हैं। दूसरे लोग जो वोट लेते हैं, जीत लेते हैं, वो बोलते नहीं हैं, वो बीजेपी की गोद में जाकर के आराम करते हैं। आप कुटते हैं, पीछे जाते हैं। इस वजह से ओवैसी साहब का हाथ मजबूत करें, उनके हाथ में कानून दें। कानून जब उनके हाथ में आएगा वो और मजबूत होंगे, उनके एमएलए ज़्यादा से ज़्यादा